हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड बहुत ही प्यारा एक चैप्टर है। कल मैंने आपको इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसमें कराए थे, है ना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लास्ट कर रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लास्ट जो है ये है आपका, ये आपका आंसर भी यहाँ पे अच्छा है क्वेश्चन का। इसमें एक नया फॉर्मूला आपने सीखा था इस क्वेश्चन में। वो नया फॉर्मूला क्या था सर? वो नया फॉर्मूला आपका ये, ठीक है। हालांकि ये पॉलिनोमियल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक इस पे आपका क्वेश्चन आखिरी है। चलिए, अब आएगा आपके पास नेक्स्ट सेम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। 4y² माइनस 20yz प्लस 5 प्लस 25z² अपॉन 25z² माइनस 4y²। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बहुत ही अपने आप में बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखो, सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन, तो यार मैंने बोला है कि पहले भी मेरे को एक स्क्वायर नंबर दिख गया, यानी कि 4 का होता है 2, और लास्ट में भी दिख गया है 5 का 25। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनने के चांसेस हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2y का होल स्क्वायर लिख दूं, है ना। 2 इसको ऊपर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y को ऊपर करोगे y का स्क्वायर y², तो 4y² बन तो रहा है, तो इसको 2y² लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस 2a कितना है सर? 2y, और b मेरा 5z होने वाला है, क्योंकि 25 को मैं 5z का होल स्क्वायर लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे 5z मैच करके देखता हूँ। 2 2 4 5 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 20y/z, ठीक है। अपॉन हमने क्या आइडेंटिटी यूज की इधर? बिकॉज a² माइनस b², सॉरी, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया जी, ठीक है। और 25z² माइनस 4y², तो 25z² को मैं लिखता हूँ इसको क्या, 5z का होल स्क्वायर, और क्योंकि आप इसको ऊपर करोगे तो 5 5 z 25 होगा, z का स्क्वायर z² होगा ना, बिल्कुल होगा। और माइनस 4y को 2y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्योंकि आपको ये पता लगेगा। अब यहाँ a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहा है, तो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। और आप ध्यान से देखो तो 5z का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर है, तो अगर आप ध्यान से देखो a² माइनस b² बन रहा है, तो इसको मैं a प्लस b और a माइनस b लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। a प्लस बी a माइनस b आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब मुझे पता है कैंसिल चीजें हो रही हैं, तो सर यहाँ पे आपने जो आइडेंटिटी यूज करी लिख दूं, बिकॉज a प्लस बी a माइनस b होता है, तो 2y माइनस 5z², 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। तो यहाँ पे आप देखेंगे a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। सर यहाँ पे और क्या दिखेगा? तो सर यहाँ पे ना आप एक चीज लिख सकते हैं, वो क्या है कि कि इसमें देखो 2y माइनस 5z हो तो कैंसिल हो जाता है, तो मेरे को ऊपर चेंज करना पड़ेगा। मैं माइनस साइन जो है बाहर ले आता हूँ, ठीक है। माइनस कॉमन बाहर ले आऊंगा, जब माइनस कॉमन बाहर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस, माइनस कॉमन बाहर ले आओगे तो प्लस का 2y बन जाएगा, माइनस का 2y, ये हो जाएगा प्लस का 5z का होल स्क्वायर अपॉन 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। आप चाहते तो नीचे वाले को भी कर सकते थे, वो भी आपको करके बता दूंगा मैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं
5z माइनस 2y, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो आंसर बचेगा फाइनल ऊपर, वो क्या बचेगा, -5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करते हो तो -5z प्लस 2y हो जाएगा वो, बट ये माइनस का रहेगा, है ना। तो इससे आपका ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएंगी चीजें। अगर आप माइनस कॉमन बाहर लेते हो तो माइनस का 5z हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, तो कैंसिल होंगी नहीं चीजें। तो इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे, ये आपका आंसर है। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि सर आप यहाँ पे, कुछ बच्चों का होता है ना दिमाग में, अगर 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर था अपॉन, आप इसी को 2y माइनस 5z बना दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, है ना। तो यहाँ ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, 5z प्लस 2y से यहाँ माइनस कॉमन बाहर ले लिया, तो माइनस का 2y है, ये प्लस का 2y बन जाएगा, और ये प्लस का 5z माइनस का 5z बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट स्टेप में मैं कर दूंगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन, माइनस वाला डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहता, उसको ऊपर भेज देता हूँ, 5z प्लस 2y और 2y माइनस 5z। तो आप यहाँ देखेंगे 2y माइनस पूरा कट गया, आंसर वही बचा आपके पास, -2y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 2y। ठीक है, बात एक ही है। आप इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे ना तो आप देखोगे वही पाओगे, -5z और माइनस माइनस प्लस 2y, तो 2y माइनस 5z ही आप पाओगे। बात एक ही है, करने का तरीका अलग अलग है, बट आंसर लगभग एक ही है। ठीक है, कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वही सिंप्लीफाई का आपको दिमाग लगाना है, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये तो क्या बोलता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, से क्वेश्चन सिंपल सी तीसरी बात बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो से ऐसा तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो, ऐसा भी कुछ देखा नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर 6 कैसे फैक्टर करो कि 1 मिल जाए, तो मिल जाएगा 3x माइनस 2x प्लस का 1 मिल गया माइनस का 6, है ना, फैक्टराइजेशन किया हमने इधर किया। फिर 12, 4 3 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। सर ये क्या क्या आपने 4 और 3 मिल गया ना, 4 3 12, और मुझे 7 भी चाहिए था, तो 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, बट मेरे को माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस के 7 के लिए मैंने दोनों के साथ माइनस लगा दिया, तो माइनस का 7 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, 2 जा 8, तो इसको लिख सकता हूँ -4x माइनस 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 प्लस 8 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यही कर सकते हैं। तो सर यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले स्टेप में एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स प्लस 3, माइनस 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स प्लस 3। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, एक्स अंदर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स माइनस 4, माइनस 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स माइनस 4। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स माइनस 4, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स माइनस 4। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है, राइट। यहाँ हमने क्या किया आप लिख लें, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखेंगे क्या क्या करेंगे इसमें, यही कर दूं, यही आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूंगा इसको एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, फिर
x माइनस 4 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 2 और x प्लस 3 x माइनस, है ना। हमने यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 4, सेम जो फैक्टराइजेशन जो स्टेप हम करते आ ही रहे हैं। तो आप यहाँ देखो x प्लस 3 x माइनस 3 ये कैंसिल, x प्लस 3 ये कैंसिल, x माइनस 4 से ये कैंसिल, x माइनस 2 से ये कैंसिल, सब कर दिया, जीरो नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 1, है ना। माइनस कैंसिल, माइनस नहीं हुआ, ये डिवाइड हुआ, तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। p की पावर 4 माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। ठीक है, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। आप समझ के होंगे क्या करना है। अब दो ही टर्म यहाँ पे दिख रही है, तो आपको पता है दो ही टर्म दिख रही है सर, तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के चांसेस ज्यादा है, जो कि a प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो p की पावर 4 को, क्या p की पावर 4 को मैं ही लिख सकता हूँ, p स्क्वायर का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ, 16 को लिखता हूँ 4 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, p स्क्वायर, देखो यहाँ पे चाहो आगे भी स्क्वायर नंबर 1 है, पीछे भी स्क्वायर नंबर 4 है, तो आप आगे चाहे इसको ब्रेक कर दो, चाहे आप इसको आप इसका क्या कर दो, मिडिल नंबर स्प्लिट कर दो, बट हम इसको लास्ट टाइम आइडेंटिटी से कर लेते हैं, पी स्क्वायर, तो ये p का स्क्वायर हो गया माइनस 2, ए कितना है p, b कितना है 2, प्लस 4 को लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे a तो ले लिया मैंने p और b ले लिया मैंने यहाँ पे 2। ठीक है, आप देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस b और a माइनस b बनेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे ये बन रहा है आपका p माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है, p माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब आप यहाँ देखो सर, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है ये, क्योंकि इसको मैं अभी और ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे, देखो सर, पी स्क्वायर प्लस 4 को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और पी स्क्वायर माइनस 4 को मैं माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, पी स्क्वायर ऐसे रहने दिया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं, और पी माइनस 2 को भी ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी वही हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी ही हुआ यहाँ पे भी, और p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो p माइनस 2 से ये p माइनस 2 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास जो बचा फाइनल आंसर वो ये बचा, p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 अपॉन p माइनस 2। ठीक है, ये आपका क्लियर है। चलो चलिए नेक्स्ट ये सिंप्लीफाई करेंगे आप, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई करो सेम, देखिए इसको जो है फटाफट आपको, ये आप चाहे जैसे भी आप करना चाहें, तो 4x स्क्वायर इसको 2x प्लस 2x मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, आप आइडेंटिटी से कर लेना। ठीक है, 4x स्क्वायर मेरे से 2 है, तो आपको पता है इसको मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर 2x कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ओपन कर देंगे, आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 2x प्लस 1, और नीचे आ गया आपका 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1।
तो यहाँ पे आप देखिए 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, और जो बचेगा आंसर 2x प्लस 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।